हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ है बेसिक आइडेंटिटी जो कि आपको होनी चाहिए लर्न। तो आइए जरा देखें क्या है। देखिए, कहीं पर भी अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिखाई दे तो वहां पर आइडेंटिटी आप लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर कहीं पर आपके पास a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, सेकेंड केस, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा? 3abc को। तो यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 11 में और 12 में हमें आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी और वो है ये आइडेंटिटी। तो आइए जरा इस आइडेंटिटी को यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फैक्टराइज। आपको इसके फैक्टर बनाने हैं और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि आपको आइडेंटिटी जज करनी आनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो अगर हम यहां देखें तो ये देखो क्या है, क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। तो हम क्यूब को देख करके यहां पहचान सकते हैं कि यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, क्यूब की, राइट। तो अगर मैं बोल दूं कि भाई ये मेरे पास है, देखो सबसे पहले क्या करो ना, आप ये जो टर्म है यहां पर उनको होल क्यूब बना लो ताकि आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये मेरे पास किसका क्यूब है भाई? ये मेरे पास है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। और ये x का क्यूब, तो ये बन गया जी 3x क्यूब प्लस ये बन गया y का क्यूब और ये बन गया हमारे पास z क्यूब माइनस 9xyz। अब यहां से आपको a b और c का पता करना है कि क्या है। तो देखो ध्यान से कि ये हम अगर कह दें कि भाई ये a क्यूब है, राइट, और ये कहते हैं हम कि भाई ये b क्यूब है, बीच में प्लस का साइन है और प्लस में c क्यूब है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी बनेगी। और हिंट मिलते ही आप स्टार्ट हो जाए और आइडेंटिटी लिख दें। क्या होती है भाई? इसके इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपने लिख लिया। अब हमें यहां से पता चल गया कि भाई हमारा a कितना है, हमारा a कितना है? यस 3x है। और यहां से हमें पता चल गया हमारा b कितना है? y। और यहां से हमें पता चल गया हमारा c कितना है? z, राइट। तो अब आपने क्या करना है? पुट कर देना है। पुट कर दीजिए, जहां पर a b c लिखा है वहां पर a की और b की वैल्यू और c की वैल्यू आप पुट कर दें। तो देखिए लेफ्ट साइड तो हमारे पास गिवन है, हमें तो राइट साइड निकालनी थी। तो आपने क्या करना है? राइट साइड में पुट करना है। तो राइट में पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है हमारी? यहां से देख लें कितनी है, 3x। b की वैल्यू कितनी है? y प्लस y। अब हमें क्या चाहिए? प्लस c। कितना है c? z। ये आ गया हमारे पास। और इनटू में देखो अब जरा, यहां पर भी ऐसे ही आप ए बी सी की वैल्यू रखते जाओ। a की वैल्यू कितनी है वहां से देख के, ये हमारे पास है 3x और हो जाएगा स्केयर, प्लस b कितना है हमारे पास वहां से देखिए y, ये हो जाएगा जी y स्केयर, और c कितना है वहां से देखें z स्केयर हो जाएगा, माइनस ए बी, a की वैल्यू रख दो 3x, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू रखो यहां पर y, माइनस b की वैल्यू और c की वैल्यू, माइनस c की वैल्यू और a की वैल्यू, और a की वैल्यू कितनी है? 3x है। लो जी, अब कर लो इसको सोल्व। ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 9x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और ये कितना है? माइनस 3xy माइनस वाई जेड, और ये लास्ट वाली टर्म को हम लिख देंगे माइनस 3xz लिख दो या zs लिख दो, आपकी मर्जी है।
क्लियर? ध्यान रहे इसके बाद दोबारा से ब्रैकेट ओपन मत कर देना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज। तो फैक्टर की फॉर्म में ये आ गया है, अगर आपने फिर से ब्रैकेट ओपन कर दिया तो आपकी लेफ्ट साइड निकल के आ जाएगी। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, वेरीफाई। आपको ये वेरीफाई करना है। ध्यान से देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड से सोल्व करें तो आप एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन राइट साइड में तो आइडेंटिटी नहीं लिखी है, क्या करें? ना आप इनको ऐड कर सकते हैं, ना इनको सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अगर हम राइट साइड में चलें तो शायद हम कुछ सोल्व कर पाएंगे। देखिए, इनको ऐड तो नहीं कर सकते, लेकिन यहां देखिए, आप दिख रहा है ये देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर है। आप इसकी आइडेंटिटी लगा सकते हो, इसकी लगा सकते हो, इसकी लगा सकते हो। तो जो हम कर सकते हैं वही तो हम करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कहां से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे। तो हम शुरू करेंगे राइट साइड से, और राइट साइड से शुरू करके लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो आप शुरू करें राइट साइड से। तो चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए जो है स्टार्ट कर देता हूं राइट साइड। तो देखो जरा, यहां पर है 1/2, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आप यहां लिख दो जी, हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, लिख दिया। चलो जी अब काम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, देखो जरा, एक है बड़ा ब्रैकेट, ये लगा दीजिए आप आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से यहां पर भी लगाइए, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ध्यान रखिए, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, गलती से जो है ना इसका स्क्वायर लिख देते हैं और इसका स्क्वायर लिख देते हैं, बस नहीं। ध्यान रखें ये होल स्क्वायर है, जब भी होल स्क्वायर होगा तो आपको होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, या फिर अगर क्यूब है तो होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। क्लियर है? तो आइए जरा आप इसमें भी लगा देते हैं ऐसे ही हम। यहां कितना आएगा भाई, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखें अब आप अगला स्टेप। तो हम क्या करें, यहां पर जो हमारे पास है, देखो इनमें तो हम कुछ सोल्व कर नहीं पा रहे हैं, इसको तो लिख दो आप ऐसे ही, इसका हम कुछ नहीं कर पा रहे जी। तो जो सोल्व कर पाएंगे वही तो कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर कितने हैं, एक एक्स स्क्वायर तो ये है मेरे पास, और एक एक्स स्क्वायर यहां पर है। तो टोटल कितने हो गए, यस 2x स्क्वायर। सिमिलरली आप देखिए वाई स्क्वायर यहां पर है हमारे पास, और वाई स्क्वायर यहां पर भी है, तो कितने हो गए, 2y स्क्वायर हो गए। सेम आप देखो जेड स्क्वायर यहां पर है और एक जेड स्क्वायर यहां पर है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2z स्क्वायर हो गए। अब ये जो टर्म है हमारे पास, कौन से वाली, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये तो सिंगल सिंगल है, तो राइट, इनको आप एज इट इज लिख लें। तो ये हमारी टर्म है क्या, 2xy, और ये वाली क्या है 2yz, और ये लास्ट वाली क्या है भाई 2zx। अब फिर आप देखो जरा, यहां पर तो हम कुछ सोल्व कर नहीं पा रहे, कर पा रहे हैं क्या, नहीं। तो इसको तो लिख दो आप ऐसे ही, x प्लस वाई प्लस जेड। और यहां देखो, क्या आप कुछ सोल्व कर सकते हैं, कुछ, नथिंग है कुछ ऐसा, यस। ध्यान से देखिए, ऐड तो नहीं हो रहे जी, लेकिन देखिए इन सब में 2 लिखा हुआ है, तो 2 ले लो आप कॉमन। तो जी लो जी, तो हमारे पास आ गया कॉमन, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या बच गया, 2 तो बाहर चला गया ना, वाई स्क्वायर, यहां पर भी 2 बाहर चला गया, बचा जेड स्क्वायर, यहां पर भी 2 बाहर है, तो यहां पर लिखेंगे एक्स वाई, यहां पर लिखेंगे वाई जेड, और यहां पर लिखेंगे जेड एक्स। अब देखिए, अब क्या कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, ये 2 जो है इस 2 से हो रहा है कैंसिल। अब जो बच गया उसको आप लिख दो, उसको लिखेंगे तो क्या आएगा भाई हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, ये लिखिए पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमने आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ बताया था, ये किसकी आइडेंटिटी है भाई, यस, ये आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz।
और देखो जरा लेफ्ट साइड में यही लिखा है ना, देखो यस यही लिखा है, तो इसका मतलब राइट साइड हमने सोल्व की और हमारी क्या आ गई, लेफ्ट साइड आ गई, तो हम कहेंगे यस, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। हमने प्रूव कर दिया है, हमने शो कर दिया है कि ये इसके इक्वल होता है, या ये कहिए कि ये इसके इक्वल होता है। तो यहां पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जी मैंने राइट से क्यों किया। देखिए जहां पर क्वेश्चन राइट से सोल्व होता है तो आप राइट से सोल्व करें, लेफ्ट से सोल्व होता है तो लेफ्ट से सोल्व करें, और अगर दोनों से पॉसिबल हो रहा है तो दोनों तरफ से सोल्व करते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी हो गया कंप्लीट। तो अगली क्लास में मिलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14।